अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेट्रा का पैकेज एयर कंडीशनर है, ठीक है। अभी हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे लोडिंग अनलोडिंग क्या होता है। यह 4 स्टेज है, 50 टन का हमारा पैकेज है, ठीक है। लोडिंग अनलोडिंग क्या होता है तो सबसे पहले आसान भाषा में आपको समझा देते हैं, उसके बाद आपको हम प्रैक्टिकल भी दिखा देंगे। देखिए 4 स्टेज है, ठीक है। इसमें अगर टेम्परेचर कम रखते हैं, मान लीजिए हम लोग का 18 डिग्री का टेम्परेचर रिकमेंड है, तो क्या होगा उसमें चारों कंप्रेसर ऑन होगा। पहले कंप्रेसर 1 होगा, फिर 3-4 मिनट बाद कंप्रेसर 2 होगा, फिर कंप्रेसर 3 होगा, फिर कंप्रेसर 4 होगा, क्योंकि वो कंप्रेसर उस टाइम कूलिंग लोड होता है रूम पे, ठीक है। देखिए अभी हम लोग इसमें सेट पॉइंट कितना है, सेट पॉइंट, ठीक है, सेट पॉइंट 16 है, ठीक है। कंप्रेसर 1 और 2 चल रहा है, 3 मिनट के अंदर कंप्रेसर 3 ऑन हो जाएगा, फिर 3 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर कंप्रेसर 4 ऑन हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे हम। देखिए यहाँ पर अभी कंप्रेसर 2 चल रहा है, ठीक है। देखिए कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2 चल रहा है, ठीक है। तो लोडिंग का मतलब होता है जब भी रूम में कूलिंग का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है और रूम का टेम्परेचर हाई रहेगा, तो उसमें क्या होगा, कंप्रेसर मेरा ज़्यादा काम करेगा। देखिए कंप्रेसर 3 भी ऑन हो गया, अभी आपको डिस्प्ले में दिखाते हैं हम। देखिए कंप्रेसर 3 भी ऑन हो गया, ठीक है। अभी थोड़ी देर में कंप्रेसर 4 भी ऑन हो जाएगा। मतलब क्या है, कूलिंग लोडिंग हो रहा है। जब भी टेम्परेचर हमारा ज़्यादा रहेगा रूम का और हम लोग AC को ऑन करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि कूलिंग उसमें मेंटेन करने के लिए सब कंप्रेसर को, मतलब सब कंप्रेसर को वर्क करना पड़ेगा। और जैसे ही कूलिंग हमारा लोड हो जाएगा, मतलब रीच हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, अनलोडिंग होना शुरू हो जाएगा। अनलोडिंग जब शुरू हो जाएगा तो कंप्रेसर एक एक करके बंद करना शुरू हो जाएगा। देखिए अभी पूरा फुल 16 में सेट किए हैं, तो देखिए चारों कंप्रेसर हमारा रन करना शुरू कर दिया। अभी देखिए हम लोग इसको सेट कर देते हैं भाई 20 डिग्री में सेट कर देते हैं, ठीक है। 20 डिग्री में सेट करते अब क्या होगा, कंप्रेसर हमारा एक एक बंद होना शुरू हो जाएगा। देखिए कंप्रेसर 1 बंद हो गया, 1 नंबर, क्योंकि 1 नंबर पहले शुरू हुआ था, 1 नंबर बंद हो गया, उसके बाद 2 नंबर बंद होगा, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर। जैसे ही मतलब टेम्परेचर पहुंचना शुरू हो जाएगा, मतलब कूलिंग अनलोडिंग होना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा, उसमें कंप्रेसर एक एक करके बंद करना शुरू हो जाएगा। तो इसमें वर्क कैसे करता है, 4 स्टेज है। देखिए अभी कंप्रेसर हमारा एक एक करके बंद करना शुरू कर दिया, मतलब कि 20 डिग्री रूम का टेम्परेचर आ चुका है, इसकी वजह से बंद हो गया। तो वर्क कैसे करता है, जैसे ही फर्स्ट ऑन करेंगे तो कंप्रेसर 1 होगा, फिर थोड़ी देर में कंप्रेसर 2, फिर कंप्रेसर 3, फिर कंप्रेसर 4 ऑन होगा। और जैसे ही कूलिंग पहुंच जाएगा, मतलब अनलोडिंग होना शुरू हो जाएगा, कूलिंग पहुंच गया, उसके बाद क्या होता है, अनलोडिंग होना शुरू हो जाएगा। कूलिंग अनलोडिंग होना शुरू हो जाएगा तो कंप्रेसर 1 को पहले बंद कर देगा, उसके बाद कंप्रेसर 2 को, कंप्रेसर 3, कंप्रेसर 4, फिर चारों कंप्रेसर हमारा बंद हो जाएगा। मतलब जो पहले ऑन होगा वो पहले बंद होगा, और जो बाद में ऑन होगा वो बाद में बंद होगा। तो कूलिंग अनलोडिंग का सिंपल सा फंडा यही है कि जब भी हम लोग को टेम्परेचर को रीच करना रहता है, रूम में टेम्परेचर को मेंटेन करना रहेगा, तो कूलिंग लोडिंग होता है। जब रीच कर जाता है, जब टेम्परेचर पहुंच जाता है, उसके बाद क्या होता है, अनलोडिंग होना शुरू हो जाता है। मतलब कि रीच हो गया तो अनलोडिंग होना, मतलब कंप्रेसर हमारा बंद हो जाएगा, तो अनलोडिंग उसको बोलते हैं। पहुंचने का बाद अगर टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो उसका बाद बंद हो जाएगा कंप्रेसर, तो अनलोडिंग उसको बोलते हैं। तो उम्मीद है कि एक छोटा सा वीडियो आपको समझाएं हैं, प्रैक्टिकल दिखा के सेट करके पूरा। अगर मान लीजिए रूम का हम लोग टेम्परेचर 18 डिग्री सेट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, रूम को मेंटेन करने के लिए कूलिंग को चारों कंप्रेसर का काम करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। मान लीजिए जैसे शादी ब्याह में वेटर को हम लोग ये यूज़ करते हैं ना, मान लीजिए सराती जिसको बोलते हैं, लड़की तरफ से वेटर सब है, तो शुरू में 50 वेटर रहता है, तो 30 वेटर काम करता है आराम से, कहीं भीड़ ज़्यादा रहता है। जैसे ही बारात आता है तो क्या होता है कि भीड़ ज़्यादा हो जाता है, तो 50 का 50 वेटर कम करने लगता है। फिर क्या होता है, बारात खा लेता, फिर धीरे धीरे वेटर भी काम करना कम कर देता, 20 करता, 50 से 40 आ जाता, 30 आ जाता, 35 आता, 10 आता, पूरा काम खत्म हो जाता। तो क्या होता है, वेटर का काम खत्म हो गया, बाराती शादी का फंक्शन खत्म हो गया, तो वेटर का काम खत्म हो जाता। तो लोग क्या होता है, वैसी इससे एयर कंडीशन का सिस्टम है, बता रहे कि वैसी है। मान लीजिए सब चारों कंप्रेसर है, चारों जो वेटर की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होगा, ज़्यादा कूलिंग का रिक्वायरमेंट होगा, चारों चलेगा। जैसे ही बंद होना शुरू हो जाएगा, कूलिंग पहुंच जाएगा, तो क्या होगा, एक एक करके बंद होना शुरू हो जाएगा। तो क्या पहले जो खट रहा है वो पहले रेस्ट करेगा, और जो बाद में खट रहा है वो लेट तक खिलाएगा। सेम वही कंप्रेसर है, पहले जो कंप्रेसर ऑन होगा वो बाद में बंद होगा, जो बाद में ऑन होगा वो पहले ऑन होगा, ठीक है। जो बाद में बंद होगा वो पहले ऑन होता है। तो सेम यही सिस्टम है। अगर मान लीजिए कंप्रेसर 1 मेरा पहले काम करना शुरू कर दिया, जब कूलिंग रीच कर जाए तो कंप्रेसर 1 पहले बंद होगा, उसके बाद कंप्रेसर 2 बंद होगा, फिर कंप्रेसर 3, कंप्रेसर 4, और जब स्टार्ट भी होना रहेगा तो कंप्रेसर 1 स्टार्ट होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो वही कूलिंग अनलोडिंग का सिस्टम यही है, लोडिंग अनलोडिंग का जिसको बोलते हैं, या लोड अनलोड बोलते हैं कूलिंग में, एयर कंडीशन में सिस्टम यही है कि जब टेम्परेचर को हमारा रीच करना रहेगा तो पूरा लोड में कंप्रेसर चलता है। 4 स्टेज है तो चारों कंप्रेसर चलेगा, 2 स्टेज है तो दोनों कंप्रेसर चलेगा, ठीक है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगता है लाइक कर, सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को। फिर इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। एक न्यू टेक्नीशियन के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, लोडिंग अनलोडिंग को समझाने की प्रैक्टिकल कोशिश किया, थर्मोस्टेट भी आपको सेट करके दिखाएं हम। इंशाल्लाह फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।